ये जो हवा चल रही है ना यहाँ 9,000 फीट की हाइट पर, इट लिटरली फील्स लाइक यू आर द क्लोजर टू द स्काई। एंड आज मैं सुरकंडा देवी टेम्पल में हूँ, वन ऑफ द शक्ति पीठ्स ऑफ इंडिया। एंड ट्रस्ट मी, द जर्नी इज इवन मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी फुल ट्रैक एक्सपीरियंस, रोपवे, टेम्पल दर्शन और यहाँ की इंसेन हिमालयाज व्यू। सुरकंडा देवी टेम्पल उत्तराखंड के टेहरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देहरादून से अराउंड 60 से 65 किलोमीटर है, मसूरी से अप्रॉक्स 35 किलोमीटर और धनौल्टी से सिर्फ 7 किलोमीटर। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मसूरी से और जैसे ही हम मसूरी से निकलते हैं अप्रॉक्स 35 किलोमीटर पर पड़ता है धनौल्टी, जहाँ पे ये खूबसूरत अल्पाइन देवदार के पेड़ हमारे मन को मोह लेते हैं। और धनौल्टी की ये खूबसूरत वादियाँ हमें मजबूर कर देती हैं यहाँ रुकने को, और हम यहाँ रुक जाते हैं और धनौल्टी के इस प्यारे से इको केव गार्डन में थोड़ा सा विश्राम करते हैं और इस पेड़ों की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। तो गाइस फाइनली मसूरी से 30 किलोमीटर की खूबसूरत जर्नी के बाद हम धनौल्टी पहुंच गए और धनौल्टी का ये बहुत ही खूबसूरत इको पार्क में है अभी। तो चलिए आगे चलते हैं। वो नीचे वाले भैया से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम आधे घंटे में उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्क में अंदर क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। तो ये है धनौल्टी का इको पार्क। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है। शायद पूरा पार्क घूमने में 1 घंटा या आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा 45 मिनट। यहाँ पे बर्ड्स है, ये देख लेते हैं हम, बर्ड्स ऑफ धनौल्टी इको पार्क। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स है, लाइक कॉमन वुड पिजन है, ओके, अब पैरेट है या पैराकिट है, ओके, ब्राउन वुड आउल। चलिए देखते हैं, किंगफिशर भी है यहाँ पे, रेड बिल्ड, लियोथ्रेक्स, ग्रे क्राउन। वेरीना तुमको होल व्यू, ये देवदार के बड़े बड़े पेड़ जो कि खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन एक बात मान लो यार, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ करना चाहते हो तो फर्स्ट एंड ऑल खूब खाओ, 1 महीने पहले से प्रोटीन लेना शुरू कर दो ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ सही हो जाए, तभी आप माउंटेन में आ सकते हो घूमने। नहीं तो फिर मेरी तरह तो चले जाओगे। बस यार, दिस इज द होल पार्क। अब खत्म हो गया है गाइस, ठीक है। इधर कोई बेबी है प्यारी सी खूबसूरत सी, और ये रहे यहाँ के जंगल देवदार के पेड़। हो गया, अब जा रहे हैं नीचे। अब जाएंगे सुखनंदा देवी टेम्पल, सुरकंडा देवी टेम्पल, फिर आपको बताते हैं क्या है वहाँ पे। बस यार, दिस इज द होल पार्क। अब खत्म हो गया है गाइस, ठीक है। इधर कोई बेबी है प्यारी सी खूबसूरत सी, और ये रहे यहाँ के जंगल देवदार के पेड़। हो गया, अब जा रहे हैं नीचे। अब जाएंगे सुखनंदा देवी टेम्पल, सुरकंडा देवी टेम्पल, फिर आपको बताते हैं क्या। गाइस, धनौल्टी को पार्क घूमने के बाद मैंने अपने सर पे टोपी बांध ली है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, सुरकंडा देवी टेम्पल, सॉरी। तो वहाँ पे जो है अब ठंडी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम सुरकंडा देवी टेम्पल की तरफ बढ़ रहे थे, हवा की रफ्तार तेज हो रही थी, रास्ते खूबसूरत हो रहे थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। आफ्टर 7 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस हम पहुंच गए थे फाइनली अपने डेस्टिनेशन सुरकंडा देवी टेम्पल की तरफ। पहाड़ों के इतने ऊपर भी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। खैर वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, बट ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। अभी हैं हम, इस जगह का नाम क्या आंटी? कद्दू खा। और यहाँ से ऊपर वो उतना ऊपर जाना है हाइकिंग करके,
उतनी ऊपर है मंदिर। यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है। तो चलिए अब हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पता नहीं कब और कैसे जो है 10 किलोमीटर का ट्रैक बन गया था हमारे लिए। वैसे यहाँ पहुँचने का दूसरा रास्ता रोपवे भी है, बट उस दिन हवा ज़्यादा थी या हवा बंद थी, इसके वजह से जो रोपवे था वो बंद था, तो हमने रोपवे का यूज़ नहीं किया और हमें स्ट्रेट 1.5 किलोमीटर मतलब आई थिंक 2 किलोमीटर था और वो चढ़ के ही जाना था। और वो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी स्टीप चढ़ाई नहीं करी है। तो गाइस अभी हमने 500 मीटर का रास्ता तय कर लिया है और ये पीछे से व्यू दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत, लेकिन मुझे सांस नहीं आ रही है क्योंकि जो हाइकिंग है वो काफ़ी स्ट्रेट है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रही। और ये मुश्किल सी चढ़ाई अब ख़त्म हो गई थी और हम पहुंच गए थे मंदिर के परिसर में। और जूते निकालने के बाद हम मंदिर की तरफ चल दिए थे और ये था वहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। घंटियों की आवाज़ से पूरा एनवायरनमेंट गूंज उठा था। सुरकंडा देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। लीजेंड के अकॉर्डिंग जब लॉर्ड शिवा माँ सती की बॉडी लेकर तांडव कर रहे थे, तब लॉर्ड विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती की बॉडी के पार्ट्स को अलग किया था। और यहाँ माना जाता है कि माँ सती का सर यानी हेड यही गिरा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा सरकंडा या सुरकंडा, यानी माता सती का सर जहाँ विराजमान है। डेढ़ घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम मंदिर पहुंच गए। ये रहा पीछे हमारा मंदिर, सुरकंडा देवी का मंदिर। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। खैर बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक आने के लिए, तो चलिए हम आपको एक बार दिखाते हैं। Finally we are here and look at this view. From top you can see 360 of Himalayan ranges. On clear days Bandarpooch, स्वर्गरोहिणी, चौकम्बा पीक्स, यहाँ से पूरा हिमालयन रेंज विजिबल होता है। क्लाउड्स लिटरली नीचे दिखते हैं। Sometime mountain don't just gives you view, they gives you clarity. खैर टेम्पल का स्ट्रक्चर सिंपल है, बट एनर्जी यहाँ की बहुत पावरफुल फील होती है। दर्शन के बाद एक अलग ही पीस मिलता है, स्पेशली आफ्टर द क्लाइम। और यहाँ ना गंगा दशहरा फेस्टिवल्स जो होते हैं बहुत ही ग्रैंड लेवल के सेलिब्रेट होते हैं। और टेम्पल के आसपास का एरिया बहुत ओपन है, यू कैन जस्ट सिट हियर एंड एब्जॉर्ब द व्यू। वेल अगर मैं नेचुरली बोलूँ तो कभी कभी हम सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल करते हैं, बट सुरकंडा देवी का एक्सपीरियंस जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बो है जो आपके ना मन को मोह लेता है। अगर बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट सुरकंडा देवी टेम्पल, तो आप मार्च टू जून या सितंबर टू नवंबर जा सकते हो, क्योंकि विंटर्स में स्नोफॉल होती है। तो कंफर्टेबल शूज़ पहनो, वाटर बॉटल्स कैरी करो, अर्ली मॉर्निंग में विजिट करो फॉर द क्लियर व्यूज़। If you love peaceful mountain temples and spiritual vibes, Surakanda Devi should definitely be on your bucket list. Okay, so like, share and subscribe if you enjoy aesthetic travel blogs like this. और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कहाँ चलना चाहिए। ओके बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा। Sorry.